मोहम्मद मौज़म जतोई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब। आज की तकरीर का आगाज़ मैं जो इसराइल की जारियत है ईरान के ऊपर उसकी मज़म्मत के साथ शुरू करूँगा कि जो मुसलमानों का कत्लेआम थोड़ी देर पहले मौलाना साहब बता रहे थे, तकरीबन 1500 के करीब मुसलमान शहीद हो चुके हैं। उससे करूँगा कि बहुत बड़ी ज़्यादती है और मुस्लिम उम्मा को इस पर खामोश नहीं बैठना चाहिए। अब मैं एग्रीकल्चर के हवाले से जो बेसिक हमारी इकॉनमी का कंपोनेंट है और 25% इसका शेयर है हमारी टोटल जीडीपी के ऊपर, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये सेक्टर हमेशा निगलेक्ट किया जाता रहा है और इसको ये भी कहा जाता रहा है कि जो है ना ये शायद इजाफी है। हालांकि 37% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो है ये पूरे मुल्क की ये जनरेट करता है। इसके साथ साथ आपकी मेजॉरिटी जो इकॉनमी है वो रूरल इकॉनमी है, उसमें मेजर क्रॉप्स 13% डिक्रीज़ हुई हैं। इसके साथ साथ जो कॉटन है जो हमारी मेन मतलब एक्सपोर्ट का एक कंपोनेंट है, जो टेक्सटाइल है, उसकी प्रोडक्शन में लास्ट ईयर -30% तक डिक्रीज़ आया है। इसको एड्रेस करने के लिए इस बजट में मैं कुछ नहीं देख रहा। जो मुझे नज़र आ रहा है ये बजट सिर्फ फिगर्स का बजट है, इसके अंदर हक़ायक़ बिल्कुल करीब है ही नहीं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो है ना इसको शो ये किया गया कि 0.656% इसका जो है ना इंक्रीज़ है जीडीपी ग्रोथ में, लेकिन ये बेसिकली फज फिगर है। एक्चुअल अगर हम इसको करीब से देखें तो मेन जो प्रॉफिट दिखाया गया है या कह लें कि जो ग्रोथ दिखाई गई है वो लाइव स्टॉक में दिखाई गई है। लाइव स्टॉक का जो सेंसस है 2006 का है, उसके बाद तो कोई इंसानों का यहाँ पे सही सेंसस पूरा नहीं हो सका है, तो जानवरों का क्या होगा। साथ साथ जो ग्रोथ दिखाई गई है वो फॉरेस्ट्री में है, अगेन उसका भी कोई काउंट डाउन नहीं है। इसी तरीके के साथ यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा पूरे मुल्कों में अगर आप इर्द गिर्द देखें, इंडिया फिशरीज़ का एक्सपोर्टर है, मैरीन का। थाईलैंड 12 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान का तकरीबन 1550 किलोमीटर का कोस्ट है। इसके अंदर हमारी कोई एक्सपोर्ट के ऊपर हवाले से कोई कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी मैंने स्कीम नहीं देखी है गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएट हुई है कि उस जो आपके 1550 किलोमीटर का कोस्ट है उसके ऊपर आप कोई मरीन लाइफ के हवाले से, कोई एक्सपोर्ट के हवाले से कोई आपकी जो ना स्कीम या कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जो उसको अप्रिशिएट कर रहा हो। इसके साथ साथ आपकी जितनी भी ये कोस्ट है उस पर पाम ऑयल हो सकता है, उसके लगाने के हवाले से कोई स्कीम नहीं दी गई। हालांकि एक टाइम के अंदर ये आपकी यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट भी था, यहाँ पे लगाए भी गए थे और यहाँ पे उसकी इंडस्ट्री के हवाले से एक फैक्ट्री भी लगाई गई थी जो गवर्नमेंट ओन्ड थी। अब सारी वो चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, उसके खोलने के हवाले से कोई चीज़ मेरे नज़र में निगाह में नहीं आई। इसके साथ साथ दूसरा जो हमारे इकॉनमी का मेन कंपोनेंट है वो उसका भी शेयर तकरीबन 25% है, वो एलएसएम है। अब एलएसएम और एग्रीकल्चर की अगर हम एम्प्लॉयमेंट को ऐड करें तो तकरीबन 80% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट है जो मुल्क के अंदर लोगों को मिलती है। उसके अंदर आपने मिनिमम वेज यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं किया इस साल। इससे ज़्यादा बड़ी ज़्यादती क्या होगी एक गरीब आदमी के लिए कि आपने मिनिमम वेज इसमें डिक्लेयर ही नहीं किया। दूसरे नंबर पे ये मैं बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसके लास्ट 2 ईयर्स एक साल में 4% पॉजिटिव ग्रोथ थी और जो लास्ट ईयर हमारी पार्टी का था गवर्नमेंट का तो उसमें 10% एलएसएम के अंदर ग्रोथ थी। अब अगर आज का फिगर हम देखें तो ये नेगेटिव ग्रोथ में। इससे जो चीज़ फिगर्स के हिसाब से सामने आ रही है कि आपके मुल्क की एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है लेकिन महंगाई बढ़ रही है, कीमत ख़रीद
लोगों की कम हो रही है। इसके साथ साथ अगर वर्ल्ड बैंक की हम रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि 44% पॉवर्टी लाइन से जो हमारी पॉपुलेशन है वो नीचे चली गई है। तकरीबन हर दूसरा आदमी पाकिस्तान में गुर्बत की लाइन से नीचे है। और गुर्बत की लाइन क्या डिक्लेयर की गई है? $3। $3 से कम वो कमा रहे हैं। और जो ये फिगर बता रहे हैं, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट बता रही है, आपका इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है, उसके मुताबिक हर चौथा आदमी अनएम्प्लॉयड है। अब मेरा इसमें सवाल हुकूमत वक्त से ये है कि जब 25% ऑफ द पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है तो वो इस महंगाई के अंदर वो कैसे सर्वाइव करेगी? और आज जो हम कह रहे हैं कि जो है ना मुल्क के अंदर अफरा तफरी बढ़ रही है या लोगों की जो है ना टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बन रही है, उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है। जब तक हमें इस चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कोई पॉलिसी इस बजट में नज़र नहीं आती है तो मेरे ख्याल में ये बजट हक़ायक़ से बिल्कुल बरअक्स है। इसके अलावा एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखी, सोलर पैनल्स बेसिकली सबसे बड़ा फ़ायदा था गरीब का, उसके ऊपर आपने टैक्स लगा के उसकी कमर तोड़ी है। मेरी यहाँ पे सजेशन ये होगी कि लास्ट टाइम कल यहाँ पे डिप्टी वज़ीर आज़म साहब ने आके कहा कि हम इसको 18 से 10% करते हैं। मैं कहता हूँ 10% भी ज़्यादा है, इसको नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम आगे आप देखते हैं कि सी पैक का मंसूबा जिसको बहुत ज़्यादा उठाया जाता रहा हिस्टोरिकली, इस PSDP के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर इस PSDP के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारे इलाके हैं साउथ पंजाब के, स्पेशली जो हमारे अजला हैं, उनके अंदर कोई शेयर नहीं है। मैं ये सवाल करता हूँ कि हम पाकिस्तान के और पंजाब के रिहायशी हैं, पिछले 10 साल के अंदर कोई PSDP के अंदर हमारे ज़िलों की अगर कुछ स्कीम्स लगी हैं तो हमें ज़रूर शेयर की जाए, नहीं है तो फिर इतना इम्तियाजी सलूक हमारे साथ क्यों है? इसके साथ साथ एक और यहाँ पे हमेशा हम सुनते हैं कि जी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पाकिस्तान में नहीं लगता, तो जो ये इंतहाई झूठ है। 2007 से सूबाई तौर पे पंजाब के अंदर हम इनकम टैक्स भरते हैं, हमारा पंजाब सूबाई इनकम टैक्स भरता है और मैं खुद टैक्स भरता हूँ। जब हम खुद टैक्स भरते हैं तो यहाँ पे हम सुनने में ये बात आती है यहाँ पे नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे फेडरल लेवल पे भी 45% इस पर टैक्स ऐड कर दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई इंडस्ट्री या कोई बिजनेस जो भी GST जो अपनी प्रोड्यूसेस या रॉ मटेरियल पे जो वो भरता है उसके अंदर वो उसको रिफंड मिलता है FBR से, एग्रीकल्चर वालों को तो वो भी नहीं मिलता। फिर जो हमारी प्रोड्यूस आती है उसके लिए हमें कोई बैंक के हवाले से कोई सहूलत नहीं दी जाती, कोई साइलो बनाने के लिए, कोई शेड बनाने के लिए उसको मजबूर किया जाता है ज़मींदार को, जो चीज़ उसके पास पैदा हो उसको फ़ौरन उसको बेचना है, उसने ख़रीदना किसने? आड़ती ने, और आड़ती को तमाम फैसिलिटीज़ वो देते हैं बैंक्स। इसको एड्रेस करने के लिए कोई इस बजट में कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार को फैसिलिटेट करना चाहिए और मिडल मैन को इसका जो किरदार है उसको कम करना चाहिए। पूरी दुनिया करती है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। इसके साथ प्लीज सर मैं 2 मिनट लूँगा बस। इसके साथ साथ हेल्थ के हवाले से मैं बात करूँगा। आपकी जो है ना SGDs की ट्रीटी है जिसके अंदर आपने 2030 तक आपने जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसको आपने कम करना है, 1/3 तक लेके जाना है। उसके हवाले से हेल्थ का बजट आपने उल्टा कम कर दिया है। दूसरा, जो बीमारियां बनाने वाली प्रोसेस फूड हैं या शुगरी ड्रिंक्स हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। टैक्स उन चीज़ों पे लगाया गया जिसका इम्पैक्ट एक गरीब आदमी पे है, लाइक सोलर। बेसिकली उन टैक्सेस को बढ़ा के लोगों को सेहतमंद और जो
और ऐसे छोटी गाड़ियों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। ऐसी एक क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा यहाँ पे इशू आ रहा है हमें, हम रोज उसको देख रहे हैं, उसका 400 अरब का बजट डिक्रीज किया गया है। इसको भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही एजुकेशन को निगलेक्ट किया गया है। इसी तरीके से मैं अपने इलाके के हवाले से बात करना चाहूँगा। हमारा मुजफ्फरगढ़ 2 दरियाओं के दरमियान में ज़िला है, जिसके अंदर दरिया सिंध के ऊपर तकरीबन कोई 200-250 किलोमीटर के एरिया में कोई ब्रिज नहीं है, 2 ब्रिजों के दरमियान का फासला है, और दरिया चनाब के ऊपर तकरीबन 150 किलोमीटर के ऊपर कोई ब्रिज नहीं है। मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है, एक बड़ा हमारे दरिया के पल्ली साइड पे मोटरवे का एक सिलसिलाकार है, बड़ा मोटरवे बनी हुई है, उसका लिंक हमारे ज़िले के साथ बनाया जाए। और वो लास्ट PSDP में उसका था भी सही प्रोजेक्ट, लेकिन वो ड्रॉप हो गया इस दफ़ा, तो उसके ऊपर उसको मेहरबानी करके रिकंसिडर किया जाए। वो किसी पार्टी के हवाले से नहीं है, लेकिन थैंक यू मेरे इलाके के हवाले से है। उसके आखिरी बाद बात कर लें प्लीज। तो उसमें मेरे इलाके के अंदर 52 लाख लोगों का ज़िला है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी हो, वहाँ पे कॉलेज भी हो, वहाँ पे तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब दरिया का ऐसा एरिया जहाँ पे बंद नहीं है दरिया के ऊपर, और फ्लड को जो रिवर रीजन रोकने के लिए कोई जगह नहीं है, तो स्पर्स भी बनाया जाए और फ्लड बंद भी बनाया जाए। और जहाँ पे जिन इलाकों में ब्रैकिश वाटर का इशू है, वहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम्स भी दी जाएं। इसी तरीके के साथ साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट जो स्टार्ट किया गया था पिछली गवर्नमेंट में, उसकी बिल्डिंग भी बन चुकी हुई है, उसको ऑपरेशनल किया जाए, और कुछ अर्सा वो काम भी करता रहा है। इसी तरीके के साथ फंड्स का जो हमारे साउथ पंजाब का शेयर बनता था, उसकी रिंग फेंसिंग भी हो गई थी और डिस्ट्रिक्ट टैगिंग भी हो गई थी। 35%, उसका 35%, उसके हिसाब से 1400 अरब का हमारा जो है ना पंजाब के हवाले से हमारा हिस्सा बनता है, और वहाँ पे पंजाब में इसको 50 बिलियन रखा गया। ये इंतहाई हमारे साउथ के लोगों के साथ जो है ना नाइंसाफ़ी और ज्यादती है। थैंक यू, इसको बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। 30 मिनट्स हो गए हैं, थैंक यू जी। आखिरी मिनट है, आखिरी बात, आखिरी मिनट आपके पास। इसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि साफ सुथरा पंजाब एक स्कीम पंजाब में चल रही है। जब हम यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, वो 500 अरब के करीब जो है ना तनख्वाहें दे रहे हैं, हालांकि ये पहले भी पंजाब वैसे ही साफ था जैसे आज है। मेहरबानी की जाए इस तरह की स्कीम्स के ऊपर नज़रसानी मेरे ख्याल में फ्रॉड स्कीम्स के ऊपर करनी चाहिए। साथ साथ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये जो बिस्प है 592 अरब का उसको फंड दिया गया है, इसमें ये PSDP के हाफ साइज से भी ज़्यादा है। इसमें मेरी सिर्फ इतनी सजेशन एक है कि इसके अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जॉब क्रिएशन के ऊपर जो ना गवर्नमेंट को ये पैसे देने चाहिए, उस तरीके से लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ना कि बेकारी बना के। मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू।